उस प्रोटेस्ट वाली शाम तुम रीना के माँ बाप से मिली थी ना? देखा था ना कैसे रो रहे थे वो अपनी बेटी की मौत पर। तो सोचो तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी। इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती हो तुम प्रिया? अगर अपने पेरेंट्स की जरा भी फिक्र है तो नीचे आ जाओ। कम डाउन प्रिया। प्रिया सोच में दिख रही थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए देवेन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया। जहां देवेन और टोनी ने राहत की सांस ली, वहीं प्रिया ने रोना चालू कर दिया था। कुछ सेकंड के बाद देवेन ने इरिटेट होते हुए पूछा, अब ये गंगा जमुना बहाना बंद करो और बताओ ये बेवकूफी क्यों कर रही थी? प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले कर उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो वीडियो गर्ल्स वॉशरूम में शूट किया गया था, जब प्रिया वहां मौजूद थी। देवेन और टोनी ने एकदम से मुंह फेर लिया। तभी टोनी ने गुस्से में पूछा, ये वीडियो, ये किसने, कहां से आई ये वीडियो प्रिया? प्रिया ने हाथों में चेहरा छुपाकर रोते हुए बताया, शरद, ये वीडियो शरद ने भेजी है। वो इसके जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। शरद का नाम सुनते ही देवेन फिर भड़क गया था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और सीरियस टोन में पूछा, किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? उसे पैसे चाहिए? प्रिया ने सिसकते हुए ना में गर्दन हिला दी। वो गर्ल्स हॉस्टल में मेरे जरिए ड्रग सप्लाई करवाना चाहता है। मैंने मना किया, पर वो मुझे ये वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने मेरे मम्मी पापा को ये वीडियो भेजने की धमकी दी। अगर ऐसा हुआ तो वो जीते जी मर जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? सब कुछ खत्म होता दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ। प्रिया एकदम से बोलते बोलते रुक गई। उसने अचानक से देवेन की तरफ देखा और उम्मीद भरी नजरों के साथ बोली, देवेन, तुमने रॉकी को हराया ना? वो भी 2 बार। सब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम किसी से नहीं डरते। तो प्लीज मेरी मदद कर दो देवेन, प्लीज ये वीडियो। उसकी बात काटते हुए देवेन ने चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के जवाब दिया, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? और तुम प्रिंसिपल अस्थाना को कंप्लेन क्यों नहीं करती? रीना ने कोशिश की थी। प्रिया एकदम से चिल्लाई। अपने बहते हुए आंसू को पोंछते हुए उसने फिर कहा, रीना ने कोशिश की थी प्रिंसिपल के पास जाने की, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो लोग उसे तब तक ड्रग्स देते गए जब तक वो मर नहीं गई। ऐसी मौत से बेहतर है कि मैं खुद ही अपनी जान दे दूं। तभी देवेन ने सीरियस टोन में पूछा, क्या रीना की मौत के बारे में शरद ने तुम्हें बताया? हाँ, जब मैंने ड्रग्स सप्लाई करने से मना किया तो उसने मुझे धमकी देते हुए ये सब बताया। प्लीज देवेन, मेरी हेल्प कर दो। मैं उस शरद से अकेले लड़ नहीं पाऊंगी। प्लीज हेल्प मी। देवेन के कानों में विजेंद्र के शब्द दोहरा रहे थे। उसे खामोश देख टोनी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर देवेन ने दांत भींचकर उसे जवाब दिया, क्या मैंने सभी की मदद करने का ठेका ले रखा है टोनी? मैं लोगों को मदद करने की कोई संस्था नहीं चला रहा। आई एम सॉरी, बट मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो मुड़कर वहां से जाने लगा, पर तभी उसने प्रिया को कहते सुना, प्लीज देवेन भैया, प्लीज बस एक बार मदद कर दीजिए। मेरी तरह ना जाने कितनी लड़कियों को वो ब्लैकमेल करके ड्रग्स के काम में लगाने के लिए फोर्स कर रहा होगा। हम सबको रीना बनने से बचा लीजिए भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भैया मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज मत जाइए। उसके आंसू, उसका ये गिड़गिड़ाना देवेन को अपने अतीत की याद दिलाने लगा था। उसके कानों में प्लीज मदद करो जैसे शब्द गूंजने लगे थे। ये वही अतीत की यादें थीं जब उसके बचपन में गुंडों के परेशान करने पर उसकी मां मीरा आसपास भीड़ जमाए लोगों से मदद की गुहार लगाती थी, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता था। सब खड़े होकर बस तमाशा देखते रहते थे। प्रिया का यूं रोना उसे अपनी बेबस मां की याद दिलाने लगा था। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें भी नम हो गई थी। अचानक ही वो अपने ख्यालों से बाहर आया और अपनी मुट्ठी भींचते हुए वापस मुड़ा। अगले ही पल वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर प्रिया की तरफ आने लगा था, जो अभी भी जमीन पर बैठकर रो रही थी। एक गहरी सांस भरकर देवेन उसके सामने झुक गया। प्रिया ने रोते हुए अपने हाथ जोड़े और एक बार फिर उससे विनती करने लगी, प्लीज भैया मदद कर दीजिए, वरना मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देवेन ने उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछा और बड़ी नर्म आवाज से कहा, अभी अभी तो एक बहन मिली है, ऐसे कैसे उसे मरने दूंगा भला? अब भाई मान ही लिया है तो अपनी प्रॉब्लम इस भाई पर छोड़ दो। आई प्रॉमिस तुम्हारे साथ उन सभी लड़कियों को उस शरद नाम के राक्षस से बचाकर रहेगा तुम्हारा ये देवेन भैया, पर तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा। प्रिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो देवेन ने बात को पूरा करते हुए कहा,
आगे से खुद को मारने जैसी बेवकूफी कभी नहीं करोगी। प्रिया नम आंखों के साथ मुस्कुराई और झट से हाँ में सर हिला दिया। पास खड़ा टोनी भी ये सब देखकर इमोशनल हो गया था। उसने आगे जाकर कहा, जानता हूं शरद से पंगा लेना आसान नहीं होगा, पर देवेन ब्रो, मैं भी इसमें तेरा साथ दूंगा। तू बस बता प्लान क्या है। देवेन ने गहरी सांस भरी और प्रिया से पूछा, तुम ये वीडियो देखकर बता सकती हो ये एग्जैक्टली कहां शूट हुई होगी? क्या ये कॉलेज का गर्ल्स वॉशरूम है? प्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो वीडियो देखकर मैं सब भूल गई, मैं देखती हूँ। उसने तुरंत अपने मोबाइल पर वीडियो प्ले करके देखा और कुछ सेकंड के बाद तुरंत बोली, भैया ये वीडियो में ये हमारे गर्ल्स हॉस्टल का कॉमन वॉशरूम है। ये सुनते ही देवेन के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, तो क्या नंदिता की वीडियो भी? इस बारे में सोचने भर से भी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। पर तभी टोनी ने पूछा, ओ गॉड, मतलब नैंडी भी इसका शिकार हो सकती है? प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, हॉस्टल में ऐसे रूम्स भी हैं जिसमें बाथरूम अटैच्ड होते हैं, पर उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। नंदिता उन्हीं में से एक रूम में रहती है। ज्यादातर स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली या मुझ जैसे गरीब घर से आई लड़कियां ही ये कॉमन वॉशरूम यूज करती हैं। देवेन और टोनी ने बात को समझा। देवेन को कुछ सोचते देख टोनी ने पूछा, तो अब प्लान क्या है ब्रो? प्लान तो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का है, पर सोच रहा हूं लगे हाथ शरद शाह के श्राद्ध की तैयारी भी शुरू कर दूं। आखिर देवेन के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या करने वाला था वो प्रिया को इस मुसीबत से निकालने के लिए? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।